चैप्टर नंबर 6 मेरा प्रयोग कम करो। क्लास 4th खुलते पंख। आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में खुलते पंख में। तो मेरा प्रयोग कम करो, हम किसकी बात कर रहे हैं? यदि तुम्हें बाज़ार में फल सब्जी कपड़े आदि खरीद कर लाने हो तो किस में लाते हो, प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन में? ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हो कि प्लास्टिक या पॉलीथीन जो है अत्यधिक प्रयोग और जो कचरा हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही है। आओ यह बात हम जानें। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उसकी बात कर रहे हैं, और उसको जितना से ज़्यादा कम यूज़ करें उतना अच्छा रहेगा। मतलब उसके आप कपड़े की थैली यूज़ करो या फिर कागज़ की थैली यूज़ करो। तो यहाँ देखते हैं कि वो जो पॉलीथीन है उसका प्रयोग करने से क्या हानियाँ होती हैं, यहाँ हम इसके बारे में बताएंगे, इस चैप्टर में बताएंगे। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। अब एक लड़की है महक नाम की, अल्मोड़ा, वो कुछ दिन के लिए मामा जी के घर जाती है। जैसे हर बार जाती है, कोई ना कोई कुछ दिन के जाती हैं, या गर्मी की छुट्टियों में या फिर विंटर वेकेशन में जाती हैं मामा के घर। महक मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। मामा जी समझदार थे, इसलिए उन्होंने 2 थैले ले ली, क्योंकि उन्होंने पॉलीथीन नहीं ली। अब महक मामा जी थैली की ज़रूरत नहीं है, महक बोलती है। दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डाल कर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। महक किससे बोलती है? ये अपने मामा जी से बोलती है, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि उसके मामा जी प्लास्टिक की थैली नहीं यूज़ करते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ की थैली का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये कौन बोलता है? मामा जी कुछ समझा रहे महक को कि प्लास्टिक की थैली की जगह किसका यूज़ करना है, कपड़े की या कागज़ की थैली का यूज़ करना है। तो महक को क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, क्यों मामा जी, ऐसा क्यों? मामा जी, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ तुमको इसके बारे में बताता हूँ कि क्या क्या हानियाँ होती है प्लास्टिक की थैली यूज़ करने से। तो महक, हाँ यह ठीक है। मामा जी, अब बताओ तुम क्या कह रही थी? मामा जी उससे फिर पूछते हैं कि तुम क्या कह रही थी? महक, मामा जी मैं ये कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है, जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ तो प्लास्टिक से बन रहे हैं। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने पुर्जे प्लास्टिक से बन रहे हैं। मामा जी, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक से बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। अब ये कौन बोल रहा है? मामा जी बोल रहे हैं। किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग और अनेक समस्याओं को जन्म देता है। मतलब वो अब बताने लगे हैं कि प्लास्टिक पे डिपेंडेंसी होना कितना हानिकारक है हमारे जीवन के लिए। ठीक है ना? तो जन्म किसको देगी? इस प्रॉब्लम को जन्म दे देगी। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब मामा जी बता रहे हैं उसको। फिर अगेन, वो कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती है, वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं है, जल्दी टूटती भी नहीं है, स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। तो महक ये फिर एक क्वेश्चन पूछती है उससे। हाँ, पर अब मामा जी, हर प्रकार तुम पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीने में मिट्टी में घुल मिल जाती है और उसी का अंग बन जाती है। लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। मामा जी समझा रहे थे कि जब प्लास्टिक अगर किसी जगह कूड़ा बन के फेंक भी दिया जाए तो वो सड़ता नहीं है, भले ही वो समुद्र में हो या फिर बादल के ऊपर भी हो, तो वहाँ भी वो चीज़ सड़ती नहीं है। ठीक है, भले कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर क्यों ना हो उसके बावजूद भी वो गलता नहीं है। जबकि कागज़, लकड़ी या जो अन्य वस्तु हैं वो सब क्या होता है कि एक बार गल के ख़त्म भी हो जाती है। महक, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया जा सकता है ना मामा जी? अब महक ने फिर बोला कि प्लास्टिक को जला सकते हैं ना? मामा जी, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसे हानिकारक गैस निकलती है जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। मामा जी ने इसको फिर समझाया कि महक, अगर मान लो प्लास्टिक को जला तो दोगी तो, पर उससे होने वाली जो हेल्थ पे हमारे जो प्रभाव पड़ेंगे वो आपको मालूम है क्या?
उसे कैंसर भी हो सकता है और जो दूसरी प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। महक, अच्छा मामा जी, यह तो सचमुच चिंता की बात है। अब महक को टेंशन होने लगी क्योंकि इतनी सारी बात समझ में आने लगी उसको। तो मामा जी, यही नहीं, हम लोग खाली प्लास्टिक की थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जमकर उन्हें बंद कर देती हैं। वो सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश में मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो मामा जी बता रहे थे, मामा जी ने फिर समझाया कि पानी की थैली कहीं भी फेंक देने से, प्लास्टिक की थैली कहीं फेंक देने से क्या होता है, वो जम जाती है और कई मानो नालियों में चली गई तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी को ब्लॉक कर देती है, किसी न किसी पाइप को ब्लॉक करती है, जिससे पानी आगे बढ़ता ही नहीं है। क्योंकि गलती नहीं है इसलिए आगे पानी बढ़ता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महक कि हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम कर्मचारी को बुलाकर नालियों का सीवर खुलवाना पड़ता है। महक भी ये बोलती है, मामा जी वो देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निकल जाते हैं। कई बार तो इसी कारण से उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा कुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। अब मामा जी ने फिर बताया कि पशु भी ये करते हैं कि खाने के लालच में थैली को खा जाते हैं। और जब उनकी बॉडी में थैली चली आती है तो थैली गलती तो है नहीं, खत्म तो होती ही नहीं है। तो क्या होती है, वो जमा होने लगती है और कई बार उनको ऑपरेशन भी करना पड़ता है थैली। और जब भी ऑपरेशन करते हैं तो थैली निकलती है और कई किलो में निकलती है, या तो फिर वो पशु मर जाता है इस थैली की वजह से भी। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती है, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं। फिर महक का एक क्वेश्चन, क्यों नहीं, क्यों भाई, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ की थैली यूज़ करो, थैली को इधर उधर मत फेंको। हाँ, फिर मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ से अधिक प्रयोग के लिए तो पेड़ भी तो अधिक काटने लगे पड़ेंगे और उसका भी तो पर्यावरण का बुरा असर हो पड़ेगा। अब भी माइक ने फिर क्वेश्चन पूछा, नहीं मार्क, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगा भी तो सकते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और हमारी आवश्यकता भी पूर्ति होती रहेगी। अपनी अपनी बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ये प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज़ की या कपड़े की थैलियों का ही प्रयोग करूँगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यही बात समझाऊंगी। हाँ, अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है मामा जी। तो महक इसको मामा जी को ऐसा बताती है, मामा जी तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो महक, लो बातों बातों में बाजार भी आ गया हो। महक, मामा जी नलिये में सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी मैं। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान पर घुस जाते हैं। तो मामा जी ने इसके महत्व के बारे में बताई कि प्लास्टिक का क्यों हानिकारक है और क्यों उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए, और कपड़े की थैली का यूज़ करना चाहिए और कागज़ की थैली का यूज़ करना चाहिए। शब्दार्थ और मुहावरे, प्रयोग मत इस्तेमाल, पर्यावरण और चारों ओर का वातावरण, युग समय, समस्या तक कठिनाई, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये थे शब्दार्थ और मुहावरे चैप्टर नंबर 6 के। थैंक यू, धन्यवाद।